प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 11वीं कक्षा की अंतरा से पहला लेसन प्रेमचंद की ईदगाह नामक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि जो इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, उसके मन में अपनी दादी के लिए किस प्रकार का प्रेम उमड़ता है और वह ईदगाह के मेले में जाकर अपने लिए कुछ नहीं खरीदता और दादी के लिए 3 पैसे में लोहे का चिमटा खरीद कर ले आता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हामिद किस प्रकार उम्र से पहले बड़ा बन जाता है। अभाव है उसके जीवन में। अभाव का अर्थ होता है जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें उसको जीवन के लिए चाहिए, उनकी कमी है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। और ये कहानी हमें बताती है कि हामिद जो है मेले में अपनी हर इच्छा पर संयम रखता है और अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर जब उसे ध्यान आता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो चूल्हे से रोटी निकालते वक्त उनका हाथ जल जाता है, तो वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता और दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले आता है। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहले बताया है कि ईद के दिन की चहल पहल है। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ बताया कि ईद के दिन किस प्रकार सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। सबको अपने जूतों की, कपड़ों की, जानवरों के चारे की और घर में बनने वाली सेवइयों की सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जो ईदगाह जाने की तैयारी है, शुरू के पैराग्राफ में उसी का ही चित्रण है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पुस्तक से अंश पढ़कर बताती हूँ। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। यहाँ ये राइटर बताना चाहता है कि बच्चों के मन में जो खुशी है वो सिर्फ मेले में जाने के लिए है, खुशी मनाने के लिए है, और जो घर की तैयारियां हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थी की चिंताओं से उनका क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से, ये तो सेवइयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंख फेर ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने हमें बताया कि बच्चों को सिर्फ ईद का त्यौहार मनाने से मतलब है, बाकी सब जिम्मेदारियां घर के बड़े लोगों पर है। यहाँ पर राइटर हमें ये भी बताना चाहता है कि लोगों की जो ईद है वो इस बात पर निर्भर करती है कि दुकान से यदि चौधरी कायम अली उनको सामान ना दे सेवइयां बनाने के लिए, तो फिर उनकी ईद मुहर्रम में बदल जाए। मुहर्रम एक दुख का त्यौहार होता है, जबकि ईद जो है वो खुशी का त्यौहार होता है। अब
एक और पॉइंट है यहाँ पर कि हामिद के पास नए कपड़े नहीं हैं, फिर भी वह खुश है। सभी बच्चों के साथ ईदगाह जाने के लिए उतावला है। यहाँ पर थोड़ा सा अंश मैं आपको पाठ का बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत का मतलब है कि उसकी सूरत से ही उसकी गरीबी झलकती है। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। किसी को पता ही न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीदा की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। अब यहाँ पर इस छोटे बच्चे को ये बताया गया है कि उसकी अम्मी और उसके अब्बू उसके लिए पैसे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, तो वो इसी बात को लेकर खुश है। यहाँ पर कहने का मतलब ये भी है कि अब बूढ़ी दादी के पास हामिद को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो जैसे तैसे लोगों के कपड़े सीकर और हामिद को बड़ा कर रही है, पाल रही है, लेकिन हामिद इस बात से अनजान है। वह तो अब दादी की गोद में ही खुश है। तो ये सारी चीज़ें हमें पाठ में बताई जा रही हैं विस्तार से। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस लेसन से संबंधित वीडियो को देखें, एक बार कहानी के रूप में, जिस प्रकार आप कहानी को मन से पढ़कर इस पाठ को पढ़ना और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो जहाँ जहाँ पर इसमें कुछ समझाने वाली बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बाकी ये कहानी बहुत लंबी कहानी है, तो आपको जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। अब अगला पॉइंट है ईदगाह के रास्ते में आने वाले दृश्यों का वर्णन, बच्चों की बचकानी बातें और अपनी कल्पित कहानियाँ। अब बच्चे जो हैं वो ईदगाह जा रहे हैं। रास्ते में मोहसिन है, महमूद है, हामिद है, तरह तरह की बातें करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें बताया गया है कि कैसे कभी वो बागीचा देखते हैं रास्ते में, कभी जो है वो बीच में उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर लीचियों के बाग हैं। कभी उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी इमारतें आ गई हैं, अदालत है, कॉलेज है, क्लब घर है। तो ये सारे बच्चे अपनी ही बातें जो बच्चों के मन में आती हैं उनसे जोड़ते हुए इन बिल्डिंगों को और इन दृश्यों को देखते हुए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये भी सोचते हैं कि कैसे जो बहुत बड़े बड़े घरों के लोग हैं वो कैसे खेलते हैं, है ना, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कैसे उनकी जो मेम साहब हैं वो कैसे उनको एक घड़ा पानी भी भरना पड़ जाए तो उनकी आंखों तले अंधेरा आ जाए। कहने का मतलब है कि जो शहरी जीवन है धीरे धीरे उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है कि कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये अब गांव से थोड़ा शहर की तरफ को निकल पड़े हैं रास्ते में। अब फिर ये देखते हैं कि इनको हलवाइयों की दुकान वो नज़र आने लगती हैं। कभी पुलिस वालों की बातें करते हैं, कभी मिठाई की बातें करते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, जिन्न आता होगा रात को, जैसे बच्चों की अपनी कल्पित कल्पनाएं होती हैं। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे करते हुए बातें करते हुए ईदगाह के नज़दीक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ईदगाह के करीब पहुंच गए। आसपास और ईदगाह का अपूर्व दृश्य देखकर खुश हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत विस्तार बताया इन्होंने इन सारी बातों का, बच्चों की बातों का। तो ये जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ भी आ जाएंगी। इनमें समझाने लायक कुछ ऐसा नहीं है,
जैसे जैसे आप बच्चों की बातें पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही इन चीज़ों को अच्छा भी महसूस करेंगे पढ़ते हुए और आपको समझ में भी आ जाएंगी। अब लास्ट में इस अंक का, ये जो पहला अंक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पहले अंक में यहाँ पर कवि राइटर जो है वो पहुँच जाता है कि कैसे बच्चे धीरे धीरे करके ईदगाह के करीब पहुँच गए और ईदगाह का और आसपास का दृश्य देखकर वो बहुत ही खुश हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको किताब से पढ़कर बताती हूँ। सहसा ईदगाह नजर आया, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ईदगाह में लोग कतार में खड़े हुए हैं और जो आता है, आगे जगह अगर नहीं भी है तो वो पीछे खड़ा हो जाता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। जब नमाज अदा की जाती है तो लोग एक साथ झुकते हैं और एक साथ ऊपर उठते हैं, खड़े होते हैं। तो इतना इनका संचालन अच्छा होता है कि देखने वाले को क्या लगता है कि कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। जब नमाज अदा की जाती है तो इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों। यानी कि जब बिजली की बत्तियाँ एक साथ जलेंगी तो ऐसा लगता है जैसे सब एक साथ खड़े हो रहे हैं, और जब बैठ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। यानी कि ऐसा वो कई बार करते हैं नमाज अदा करते वक्त। कितना अपूर्व दृश्य था। अपूर्व का मतलब उन्होंने इससे पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनन्यता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती थी। मतलब ये सब देखकर उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हृदय में उनके कितनी श्रद्धा है, कितना गर्व है और कितनी उनकी आत्मा जो है वो आनंद से, प्रसन्न से भर जाती है। मानो भातृत्व का एक सूत्र, भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, सूत्र का मतलब धागा, इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि एक साथ इतने लोगों का नमाज अदा करना इतने अच्छे ढंग से, उनका संचालन इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसा कि वो भाईचारे के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये था इस पाठ का पहला अंक। अब इस पाठ से जो संबंधित मुख्य बिंदु आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास का वर्णन। आपसे पूछा जा सकता है कि ईद के दिन जो ग्रामीण परिवेश में उल्लास है, उल्लास का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो पाठ के जो पहला पैराग्राफ है उसी में से आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ा आपको हिंट देने की कोशिश की है कि पहले पैराग्राफ में ही बताया है कि किस प्रकार ईद के दिन गांव में हलचल है, मौसम बहुत सुहावना है, सब ईदगाह जाने के लिए अपने जूतों और कपड़ों की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने बैलों को सानी पानी देने का इंतजाम कर रहे हैं और सेवइयाँ बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप जैसा भी नंबरों के आधार पर, यदि संक्षेप में पूछा है तो संक्षेप में बताएंगे, यदि विस्तार में पूछा है तो इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा विस्तार में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। ये एक पंक्ति ली है पाठ में से
और यहाँ पर लेखक हमसे पूछता है कि इस कथन से लेखक का क्या आशय है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आशय का मतलब होता है कि जो लाइन आपको दी गई है, जो सेंटेंस या जो पंक्ति आपको दी गई है, उसमें उसके पीछे कोई एक छुपा हुआ अर्थ होता है जिसको हमें बताते हुए उस पंक्ति का अर्थ समझाना होता है। तो जैसे यहाँ पर ये हामिद के लिए पंक्ति आई है, उसके अंदर प्रकाश है, यानी कि अंदर से उसका मन खिला हुआ है। प्रकाश का मतलब होता है उजाला। बाहर आशा, यानी कि उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। विपत्ति, विपत्ति का मतलब मुश्किल। अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। आनंद भरी चितवन का मतलब होता है कि उसका मन इतना खुश है कि वो किसी भी विपत्ति को, किसी भी मुसीबत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। विध्वंस का मतलब होता है नाश करना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर जो लेखक है उसके कहने का आशय है कि हामिद ईद को लेकर अंदर से इतना खुश था कि कोई भी बाधा उसकी खुशी को भंग नहीं कर सकती थी। इस पंक्ति का आशय ये है। अब है तीसरा पॉइंट। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी तीसरे पॉइंट में भी आशय ही पूछा है लेखक ने हमसे। तो इस पंक्ति के पीछे क्या आशय है, कौन सा अर्थ छुपा हुआ है? उन्हें क्या खबर, ये बच्चों के लिए आया है। खबर का मतलब कि उन्हें क्या पता, किन्हें? बच्चों को, कि चौधरी आज आंख बदल ले, यानी कि जहाँ से घर के लिए सेवैयाँ और अन्य सेवैयाँ बनाने के लिए जो सामान लाया जा रहा है, यदि चौधरी देने से मना कर दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। कहने का अर्थ है कि फिर उन लोगों के पास ईद मनाने के लिए यदि सेवैयों का सामान नहीं होगा तो उनकी ईद जो है वो मुहर्रम में बदल जाएगी। अब इसका अगर आंसर हमें लिखना है, आशय बताना है, तो हम बताएंगे कि बच्चे घरों के हालात से बेखबर हैं। बच्चों के लिए आई थी ये लाइन। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि घर में सेवैयों का इंतजाम किस प्रकार चौधरी के यहाँ से सामान आने पर होगा। उन्हें तो सेवैयाँ खाने से मतलब है। अगर चौधरी आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम हो जाए। आंखें बदलना यहाँ पर मुहावरा है। इसका अर्थ है कि अगर चौधरी उन्हें सामान ना दे तो फिर उनकी ईद नहीं मन सकती। अब चौथा पॉइंट है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र, जो हमने इस अंक के अंत में पढ़ी थी लाइन अभी, इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। अभी मैंने आपको भ्रातृत्व का मतलब बताया, भाईचारा। सूत्र का मतलब धागा। ऐसा लग रहा था नमाज अदा करते वक्त कि जैसे सभी वहाँ पर नमाज अदा करने वाले जितने लोग थे उन सब की, समस्त मतलब सभी की आत्माओं को किसी एक सूत्र में बंधा हुआ देखा जा रहा है। एक लड़ी में जैसे किसी को पिरोया गया है। तो यहाँ पर इस एकता के भाव को देखते हुए लेखक हमें बताना चाहता है कि अगर इतनी एकता और भाईचारे की भावना सबके अंदर है तो धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि वो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर नमाज अदा करते वक्त का दृश्य बताते हुए यह बताना चाहा है कि नमाज में एक साथ इतने लोगों का सिर झुकाना और एक साथ उठना इस बात का सूचक है कि धर्म के प्रति सबके अंदर कितनी आस्था है। इसलिए कहा है कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है, एक सूत्र में बांधता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको इस कहानी का, इस लेसन का, ईदगाह लेसन से, इसमें 3 अंक हैं
तो हम एक लेसन में इसको नहीं समेट पाएंगे। पहला अंक मैंने आज आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे और तीसरे अंक को समझाने की, बताने की चर्चा करेंगे। तो आज हमारी वीडियो, हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न मन में उठता है तो आप मुझे अवश्य बताएं। एक बार लेसन को अपने आप पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखकर समझने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अवश्य समझ में आएगा। थैंक यू।